हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक चौरसिया आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग टॉपिक और रीजनिंग में डाइस चैप्टर डालेंगे आप। पासा, यहां से जो भी सवाल बनते हैं आपको मैं एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और आप कभी अगर नहीं पढ़े होंगे तो इतना उम्मीद करता हूं कि इस आज के बाद ये आपका टेंशन खत्म होगा। ठीक है, देखा जाए से पासा संबंधित बातें हमको क्या क्या याद रखनी होती है, किस किस बात को ध्यान में रखना होता है, थोड़ा सा ध्यान दें आप। पासा की आकृति कुछ ऐसी होती है, पासा की आकृति कुछ ऐसी होती है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। इसको किसी भी एंगल से यदि देखा जाए, पासा की आकृति को किसी भी एंगल से देखा जाए तो सिर्फ तीन ही सतह हम देख सकते हैं। क्या कितने सतह देख सकते हैं? तीन ही सतह देखते हैं। और इसके टोटल सतह कितने होते हैं? टोटल सतह, कुल सतह तो 6 होते हैं। लेकिन किसी भी एंगल से इसको यदि देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम तीन ही सतह देख सकते हैं। एक होती है टॉप, इसके नीचे होती है बॉटम। तो टॉप अगर देख पाएंगे तो आप बॉटम नहीं देख पाएंगे, फ्रंट देखेंगे तो बैक नहीं देख पाएंगे, राइट देखेंगे तो लेफ्ट नहीं देख पाएंगे। बात है समझ? तो ये तीन सतह दिखाई दे रहे हैं और तीनों के अपोजिट साइड छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं कहूं कि राइट है तो इसके लेफ्ट नहीं दिख रहा है, ये फ्रंट है तो बैक उसका नहीं दिख रहा है, और ये टॉप है तो उसके बॉटम नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे बातों को? ये 6 सतह होती है कुल, और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। कैसा भी आकृति बनाया जा सकता है आपको। अब जरा ध्यान दें हमको। वास्तव में पासा 2 प्रकार के होते हैं। वास्तव में पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है, पहला सामान्य पासा। सामान्य पासा जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल डाइस। सिंपल डाइस। और दूसरा होता है मानक पासा। मानक पासा जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस। सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है, इस चीज को पहले आप समझ लें कि सामान्य पासा होती क्या है, मानक पासा। सामान्य पासा क्या होती है? सामान्य पासा वैसे पासा होते हैं जिसके सतहों पर अंकित अंकों का अगल बगल, वैसे सामान्य पासा वैसे पासा होते हैं जिसके सतहों पर अंकित अगल बगल अंकों का योग 7 हो। अगल बगल अंकित अंकों का योग क्या हो? 7 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जैसे समझें, जैसे मैंने कोई पासा बना दिया, ठीक है, ये मैंने पासा बना दिया, तो ये मैंने कहा, मैंने परिभाषा इसका क्या दिया? मैंने परिभाषा ये दिया कि सामान्य पासा वैसे पासा होते हैं जिसके सतहों पर अंकित अगल बगल अंकों का योग 7 हो। कितने हो? 7। तो आप क्या इसमें से जोड़कर देखिए, कोई 2 सतह आप ले लीजिए, स्वेच्छा आपके ऊपर है। क्या जोड़कर 7 हो रही? तो हाँ, देख रहे हैं कि 3 + 4 हमारे 7 होते हैं। तो कोई, जैसे मैंने कोई पासा यहां से बनाया, तो देखिए 5 2 7, इसका मतलब कि किसके सिंपल डाइस है। समझ रहे हैं? तो आप लिख लेंगे कि सामान्य पासा वैसे पासा होते हैं जिसके सतहों पर अंकित अंक यानी अगल बगल अंकित अंकों का योग 7 होने चाहिए। वो किसके अंतर्गत आएंगे? सिंपल डाइस के अंतर्गत। मानक पासा समझ लें। मानक पासा सेम स्थिति होती है। समान मानक पासा वैसे पासा होते हैं जिसके सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है।
और यहां पे योग क्या होता है, 7 होता है। अंकों का योग 7 नहीं होता है, किंतु विपरीत सतह रिक्त सतहों का योग अवश्य होता है। सामान्य पासा वैसे पासा होते हैं जिसकी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, किंतु विपरीत सतहों का योग 7 अवश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने कोई ये पासा बनाया और इस पे मैंने लिख दिया, तो आप कोई दो अगल बगल सतह के आप देखकर देखिए, क्या जोड़ने पर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन 3 के अपोजिट यदि मैं बात करूं तो आप बोलेंगे 4, 2 के अपोजिट तो आप बोलेंगे 5, और 6 के अपोजिट तो आप बोलेंगे 1, और 1 के अपोजिट 6। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऐसे कहता है कि अगल बगल सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन उनके विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। तो यहां से 2 ऊपर टॉप पे दिख रहा है तो बॉटम में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये 3 फ्रंट पे दिख रहा है तो बैक में क्या होगा, 4 होगा। ये 6 राइट दिख रहा है तो लेफ्ट में क्या होगा, तो 1 होगा। तो एक दूसरे के एक क्या है, अपोजिट साइड है। 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। बात है समझ? तो यहां से आपने समझा कि सामान्य पासा क्या होती है, मानक पासा क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब एक से अधिक पासा दी गई रहती हो तो वास्तव में एक ही पासा होती है, लेकिन एक ही पासा के कई प्रारूप होते हैं। एक ही पासा के कई प्रारूप होते हैं। एक ही पासा के कई प्रारूप होते हैं, तो यह ध्यान रहे कि कभी भी जब एक से अधिक पासा दी गई रहती हो तो वो उस स्थिति में सामान्य पासा और मानक पासा का सिद्धांत हम नहीं लागू करेंगे। क्या आपने समझा? मैं ये बोल रहा हूं कि जब पासे की स्थिति एक से ज्यादा दी गई हो तो उस केसेस में वास्तव में एक ही पासा के अलग अलग प्रारूप होते हैं। जब हमको तुलना करना होगा तो उस केसेस में हम मानक पासा और साधारण पासा का सिद्धांत नहीं लागू करेंगे। ठीक। दूसरी बात, जब एक से अधिक पासा दी गई हो, जब एक से अधिक पासा दी गई हो, जब एक से अधिक पासा की स्थिति हो तो हम निम्न प्रकार से तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? निम्न प्रकार से तुलना कर सकते हैं। कैसे हम तुलना करेंगे? पहला पॉइंट, यही चीज मेन ध्यान रखना। यहां से 3-4 पॉइंट मैं लिखाऊंगा, अगर इसको आप ध्यान दिया, ये 4 पॉइंट मैंने लिखा हूं जो हर इस टॉपिक का पासे से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं इसी 4 पॉइंट से बनते हैं। 4 पॉइंट के अलावा बाकी बनता नहीं। बस इसमें बच जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओपन डाइस। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब पासे की स्थिति, मैंने ये लिखा हूं कि जब पासे की स्थिति एक से अधिक दी गई हो, स्थिति हो एक से अधिक पासा की स्थिति बनी हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो हम निम्न प्रकार से तुलना करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। तो कंडीशन में क्या लिखा हूं? कंडीशन में कुछ ऐसा लिखा हूं, पहला ये बोला हूं कि जब दर्शाए गए पासा वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जैसे मैं एक समझाता हूं, पहला समझाता हूं, देखिए यहां से। जैसे मैं कहूं कि
कोई एक पासा है, ये मैंने कहा चलो दो पासा दी गई हैं, तो उसमें आप एक चीज एक देखेंगे, एक पॉइंट देखेंगे कि उसमें एक अंक कॉमन दिखाई देगा। जब दो पासों को तुलना करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक अंक कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। दूसरी कंडीशन, दूसरा कंडीशन आप देखेंगे ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जो आपको दो सतह कॉमन मिलेंगे। तीसरा आप देखेंगे कि वैसे सतह मिलेंगे जो तीनों के तीनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। और चौथा आप देखेंगे कि एक भी सतह कॉमन नहीं होगा। समझ गए बातों को? तो यही मैं 4 पॉइंट लिखा हूं कि एक स्थिति ऐसी होगी जब दर्शाए गए पासों पर एक अंक कॉमन होगा, दूसरा ऐसा मिलेगा दो पासा कि जिसपे 2 अंक कॉमन दिखाई देंगे, और तीसरा ऐसा मिलेगा जिसमें तीनों अंक कॉमन दिखाई देगा, और चौथा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें एक भी अंक कॉमन नहीं दिखाई देगा। चारों स्थिति मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। पहला आप हेडिंग लगा लेंगे, दर्शाए गए पासों पर जब एक अंक कॉमन हो, नोट करेंगे आप, और यहां से टाइप कर लेंगे आप फर्स्ट टाइप। टाइप नंबर फर्स्ट, और हेडिंग लगाएंगे आप जब दो पासों पर एक अंक कॉमन दिखाई दे, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दें। तो अब यहां से आप ये ध्यान दें कि जब भी ऐसी स्थिति बने तो इस पे आप दिखाई क्या दे रहे, तो एक बात ध्यान देंगे कि कोई भी अगर पासा की मैं तुलना करूं तो जब एक अंक कॉमन दिखाई दे तो उसे हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में घुमाते हैं। अब जरा ध्यान दें, जैसे कैसे अब घुमा रहा हूं, देखिए यहां से ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 हमारा क्या है, कॉमन है, तो 2 मैंने यहां पे ऐसे कर दिया। घड़ी कैसे चलती है भाई, तो यहां से ऐसे चलेगी, घड़ी कैसे चलेगी, तो वही मैं कॉमन अंक से ही मैं चलूंगा। और इस ध्यान रखेंगे जब इस पासे पे दी गई संख्या को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो इस पे दी गई पासे को भी मैं क्लॉकवाइज ही घुमाऊंगा, तो इसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ऐसा गलती मत करिएगा कि इसको आप क्लॉकवाइज घुमा दिए और इसको जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों आप काम कर सकते हैं। यहां से आप चाहते हैं कि एंटी क्लॉक घुमाएं, ऐसे घुमा दो, तो इसको भी आपको ऐसे घुमाना होगा, यानी सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब इसको क्लॉक तो क्लॉक, एंटी क्लॉक घुमाते हैं। तो अगर मैं इससे घुमाऊं तो आप देखेंगे कि 2 और ऐसे, इसके बाद आएगा 5, इसके बाद आएगा 3। उसी तरह यहां जब करेंगे तो 2, 4 और 6, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या, 6। तो जिस संख्या के नीचे जो संख्या आएंगी वह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। क्या होंगी, अपोजिट होंगी। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत इसमें से कौन होगा, तो आप बोलेंगे 4, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 5, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। कॉमन अंक यदि पूछ दिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत तो वही सतह होते हैं। नोट डाउन करके लिख लेंगे कि कॉमन अंक है तो कॉमन सतह के विपरीत वही अंक होते हैं जो दोनों पासों पे न दिखे। नोट डाउन करके लिखेंगे। पहले आप ये ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों पासों को सेम डायरेक्शन। जो संख्या जिसके नीचे आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 4 के विपरीत पूछे तो 5, 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। लेकिन कॉमन अंक आया 2, 2 के विपरीत अभी कभी पूछ दे तो 2 के विपरीत वही अंक होंगे जो दोनों पासों पे न दिखाई दे।
तो जब नहीं दिखाए इसमें से आप देखें, जब मैंने कहा कि 6 सतह होते, 6 सतह में 1 2 3 4 5 6 यही नोट करेंगे हम। तो देखिए इसमें 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई, 5 6, एक नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 के विपरीत 1 होगा। कभी आपसे ये भी बात पूछी जा सकती है कि 1 के विपरीत, तो 1 तो ये दोनों पासों पे दिख ही नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो अगर 1 के विपरीत अगर कभी पूछ दे तो 1 के विपरीत वही सतह होंगे जो दोनों पासों पे कॉमन है। बात अल्टरनेट है, यानी मैं कह सकता हूं कि कॉमन सतह के विपरीत वही सतह होंगे जो दोनों पासों पे न दिखाई दे। कॉमन सतह के विपरीत वही सतह जो दोनों पासों पे न दे। तो अगर ये 1 के विपरीत दोनों पासों पे दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि कॉमन सतह होगा। तो नोट डाउन करके आप लिख लेंगे इस पॉइंट को, और एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इसमें से किसी का भी आप बता सकते हैं। स्थिति 2 पे मैं चलता हूं। ये जब वैसी स्थिति थी जब पासे की स्थिति में जब 2 पासों पर एक अंक क्या था, कॉमन था। पॉइंट अगला लगाएंगे, जब 2 पासों पे 2 अंक कॉमन हो, क्या हो, 2 अंक कॉमन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं देख रहा हूं कि इन 2 पासों पर 2 अंक कॉमन दिखाई दे रहा है। स्थिति कुछ ऐसी है पासा की। तो जब 2 अंक कॉमन दिखाई दे, तो यहां पे जब 2 अंक कॉमन दिखाई दे, 2 अंक कॉमन दिखाई दे, तो तीसरा जस्ट इसके अपोजिट होगा। नोट डाउन करके लिख लें कि जब 2 कॉमन अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, तो तीसरा उसके अपोजिट हो, जो बच जाएगा वो क्या होगा, तो 3 के अपोजिट हम क्या बोलेंगे, 4, और 4 के अपोजिट 3। 2 के अपोजिट अगर पूछ दे, तो जब मैंने कहा वही बात कि जो उभनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, वही सब अंक होंगे जो दोनों पासों पे नहीं दिखाई दे। तो दोनों पासों पे क्या क्या नहीं दिखाई दे रहे, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई। बात है समझ। तो 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 के विपरीत 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। 6 के विपरीत पूछ दे, तो 6 के विपरीत वही हम कहेंगे कॉमन अंक 2 और 5, या 1 के विपरीत 5 हो, कुछ भी मैं बोला जा सकता हूं। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं वही काम कर रहा हूं। स्थिति कुछ ऐसी है कि जब 2 पासों पर 2 अंक कॉमन दिखाई दे, तो तीसरा अपने आप अपोजिट होते हैं। और यहां से जो कॉमन सतह है, कभी बाय चांस अगर 2 के विपरीत पूछ दे, तो वही अंक होंगे जो दोनों पासों पे दिखाई ना दे। तो 2 के विपरीत 1 या 6 हो सकता है, 5 के विपरीत 6 या 1 हो सकता है। 6 के विपरीत 2 और 5, 2 और 5 कहां से लिया मैंने, कॉमन अंक को लिया, क्योंकि 6 इसमें है ही नहीं। तो मैंने अगर 6 के विपरीत पूछ दे, तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। 1 के विपरीत पूछे तो 5 हो सकता है या 2 हो सकता है। बातें क्लियर है। अगला पॉइंट डालेंगे, अगला टाइप करके गौर करें। यहां से जब पासी पे 3 अंक कॉमन हो, यानी तीनों जब सतह कॉमन हो जाए, तो उस केसेस में हम क्या बात ध्यान रखें। तो जैसे आपसे तीनों अंक कॉमन है, तो मैंने वही बात कहा कि कॉमन सतह के विपरीत वही सतह होगा। यहां पे लिख लेंगे आप नोट डाउन करके, कॉमन अंक के विपरीत वही अंक होंगे जो दोनों पासे पे दिखाई न दे। ठीक है, अब जरा गौर करें। तो जब दोनों पासे पे तीनों अंक कॉमन दिखाए, 2 के अगर मैं विपरीत पूछूं,
तो 2 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कंफर्म हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 ही होगा, 3 ही होगा, 4 होगा, नहीं, मैं तीनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि मैं 5 की बात करूं तो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर मैं 6 की बात करूं तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। मैं तीनों बातें वो कह सकता हूं कि यहां से अगर कॉमन सतह के विपरीत तो वही सतह होंगे जो तीनों दोनों सतहों पर न दिखाते हैं। समझ रहे हैं बातों को? तो ये ध्यान रखेंगे। मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया, एक डिस्कस और कर रहा हूं, और वो पॉइंट है कि जब कोई अंक कॉमन ना हो। जब पांचों पर कोई अंक कॉमन ना हो, क्या हो? जब कोई अंक कॉमन हो तब क्या करेंगे हम? तो 5 साल बना देता हूं मैं। देखा जाए तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे? तो वो चीज हम देखेंगे कि जैसे मैं पूछ दूं कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत जैसे यहां से कोई अंक कॉमन है, तो अब वहां से यही चीज मैंने कहा था कि जब तीनों अंक कॉमन है तो यहां से अब ये कॉमन हो गया। अरे कॉमन तो है नहीं, तो 1 के विपरीत पूछ दे तो इस पासे पे दिख रहा है, तो इस पासे पे के कोई नंबर नहीं आना चाहिए। इस पासे पे लिखेंगे, यानी 2, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं 3 के विपरीत पूछूं तो आप कहेंगे कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। 6 के विपरीत अगर पूछूं तो आप कहेंगे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। समझ रहे बातों को? स्थिति कुछ ऐसी बनती है जैसे अगर मैं पूछूं कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत अगर मैं पूछूंगा तो इस पासे पे काम नहीं लेंगे, हम इस पासे पे बोलेंगे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर मैं बोलूं 4 के विपरीत तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर 5 के विपरीत अगर मैं बोलूं तो आप कहेंगे कि 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी मैं बोला जा सकता हूं। तो जनरली तौर पे यहां से सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन हाँ जो तीनों पॉइंट बताया कि क्या क्या मैंने पढ़ा, मैंने ये कहा कि वैसी 2 पासों की स्थिति जब भी दी गई हो तो आप ये चीज देखेंगे कि जब एक अंक कॉमन होगा तो उसे क्लॉक का या एंटी क्लॉक घुमाएंगे। 2 अंक अगर कॉमन होगा तो 2 अंक कॉमन होने पर तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाएगा। कॉमन सतह के विपरीत वही सतह होते हैं जो दोनों पासों पे दिखाई न दे। ठीक है, जब तीनों अंक कॉमन हो तो तीनों अंक कॉमन होने पर मैंने कहा कि तीनों अंक कॉमन होने पर पॉसिबिलिटी कुछ वही होंगे जो दोनों पासों पे दिखाई ना दे। और एक स्थिति ऐसी बनेगी जो कोई अंक कॉमन ना हो, तो जब कोई अंक कॉमन ना हो तो इस पासे पे का नहीं लेंगे, इस पासे पे का ले लेंगे। तो इसीलिए यहां से ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना की ही बात कही जाती है। कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं कि 1 के बदले 2 होगा ही होगा, 4 होगा ही होगा, 5 होगा नहीं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहां से उतनी सवाल नहीं बनते, लेकिन पीछे वाले सवाल बनते हैं। अब यहां से मैं चलता हूं थोड़ा सा ओपन डाइस में, और ओपन डाइस कैसे बनते हैं एक सवाल मैं इस पे लेता हूं, देखिए कैसे सवाल करते हैं इसमें। देखा जाए नीचे पासों की 3 स्थिति दर्शाई गई है, तो अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यह चीज पूछा है आपसे। तो आप जरा ध्यान दें। सबसे पहले मैं तुलना यहां से करूं तो आप देख रहे हैं कि किसके विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत पूछा है तो 2 इसमें अब दिख रहा है, तो यहीं से हम सीधा इसका तुलना हम 1 के साथ करते हैं, क्योंकि 1 की पहले पॉसिबिलिटी हम 1 को ही देंगे।
तो 1 से जब तुलना करेंगे, क्योंकि 2 हम सीधा वहां पे क्यों गए, तो मैंने देखा कि 2 यहीं से मिल सकता है, इसलिए 2 यहां है, तो इसलिए मैंने 1 से तुलना करूंगा। तो अब यहां से मैं देख रहा हूं 1 और 4, ये दोनों 2 अंक कॉमन हो गए। तो मैंने वहां पे यह भी पढ़ा कि जब 2 अंक कॉमन हो तो तीसरा अपने आप अपोजिट होगा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बात खत्म। समझ रहे बातों को? एक ओपन डाइस लेता हूं और ओपन डाइस में समझें इस बात को। ओपन डाइस यदि कोई दिया हो, अगर उसको बंद पासे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं इसको? तो आप एक चीज मैंने कहा वहां पे कि कोई भी अगर ऐसी आकृति हो, आकृति ऐसी हो ठीक है, तो 3 ही सतह केवल आप देख पाते हैं, 3 सतह छुपा होता है। तो अगर मैं इसको खोल दिया तो 3 में 6 सतह के सतह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही कह रहा है कि अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, बंद कर दूं, तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी? समझ रहे बातों को? तो आप जानते हैं कि अपोजिट साइड दिखाई नहीं देता है, तो इसमें हम कैसे पकड़ेंगे? तो आप एक बात ध्यान रखें, जो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट करने का मतलब कि एक के साथ कभी 3 नहीं आ सकता है। जिस पासे पे 1 दिखाई दे रहा है उसके साथ अगर 3 दिखाई दे तो वह पासा बंद पासा नहीं बन सकता है। उसी तरह 2 है तो 2 1 छोड़ेंगे, 2 के 1 छोड़ करके यहां पे आएंगे, 2 को 3 को छोड़ा 4 पे आ गए। 2 के साथ कभी 4 नहीं दिखाई देगा, 4 के साथ 2 नहीं दिखाई देगा, और 5 के विपरीत ये 6 नहीं दिखाई देगा। तो हम यह चेक करते हैं कि कौन कौन साथ आए, कौन कौन नहीं आए हैं। तो ये चीज हम देखें, तब जरा ध्यान दें। हम इस पहला ऑप्शन पे यदि मैं चलूं तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 1 दिखाई दिया पहले, तो 1 दिखाई दे तो 1 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, जो कि दिखाई दे रही हो नहीं सकता। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत 3 नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। 4 दिखाई दे रहा है, 4 के विपरीत 2 नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। 5 के विपरीत 6 नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। जी हाँ, हो यही होगा। इसको मैं चेक कर लेता हूं, 5 के विपरीत 6 नहीं आना चाहिए, आया है, गलत। जो कि अपोजिट जो साइड होंगे कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। 3 के विपरीत 1, ये तो ठीक है। 4 के विपरीत 2, गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो पासे की स्थिति जितनी भी बन सकती हैं, कैसे कैसे सवाल इसमें बनते हैं वो चीज मैंने दिखाया। कुछ अभी सवाल बाकी रह गए हैं जो मैं प्रैक्टिस के रूप में करा दूंगा। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं वो चीज मैंने आपको बताया आज, कि पासा से संबंधित इतने टाइप के सवाल बन सकते हैं। वो चीज मैंने सवाल कुछ कम किया, लेकिन सवाल प्रैक्टिस के रूप में एक दिन में एक वीडियो उसके लिए मैं डालूंगा कि पासे से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, वो चीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए